जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा साबर मंत्र को सिद्ध करने का एक आसान तरीका। ध्यान रहे भक्तों, साबर मंत्र इतना शक्तिशाली होता है। साबर मंत्र के द्वारा किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करके अपने किसी भी कार्य को मिनटों में सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। साबर मंत्र को ज्यादा दिनों तक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साबर मंत्र एक दुहाई पर चलता है। अपने इष्ट को दुहाई देकर, अपने इष्ट को उससे बड़े देवता की दुहाई देकर, यानी जो भी आपका इष्ट है, जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को आप राम जी की दुहाई दे दो तो आपके कार्य को मिनटों में हनुमान जी को करना ही पड़ता है। साबर मंत्र आपके पास होना बहुत जरूरी होता है भक्तों। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि किसी के प्राण जाने की नौबत आ जाती है। उस समय में अगर आप साबर मंत्र का प्रयोग करते हो तो कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए भक्तों, आज आपको बताऊंगा साबर मंत्र के द्वारा आप मारण कर्म भी कर सकते हो। एक ही दिन की सिद्धि दे रहा हूं आपको। साबर मंत्र के द्वारा एक दिन की सिद्धि में आप वशीकरण कर सकते हो, किसी का उच्चाटन कर सकते हो, किसी देवी देवता को पल भर में बुला भी सकते हो। साबर मंत्र क्योंकि स्वयं सिद्ध होता है। आज मैं आपको पूरा तरीका लाइव दिखाऊंगा, कैसे जोत लेनी है, कैसे मंत्र का जाप करना है। अतः वीडियो को पूरा देखे, ध्यान से देखे। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आप एक ही दिन के अंदर साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा एक पाटा लेना है, ऐसा एक पाटा लेना है और पाटे के ऊपर आपका जो भी इष्ट है, जिसका आप साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, चाहे देवता हो या देवी हो, पिशाच हो या पिशाचनी हो, जिसका भी आपके पास साबर मंत्र है, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, उस देवी देवता की या अन्य कोई शक्ति आपके पास में है, उस शक्ति की ऐसे पाटे के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए वहां रखा है, ऐसी आपको एक फोटो रखनी है। फोटो के सामने ऐसा लोटा पानी का भर के रखना है। लोटे के ऊपर आपको इस प्रकार का एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाकर इस प्रकार का आदि बात वाला दीपक आपको जलाना है। और दीपक के सामने जो भी आप अपने देव को प्रसाद खिलाना चाहते हो, ऐसा प्रसाद किसी भी प्रकार का जो भी आपके घर में है, उस प्रसाद को आपको रखना है। इस प्रकार की हवन कुंडी लेनी है, इस प्रकार की हवन कुंडी लेनी है। हवन कुंडी में आपको जोत लेनी है। जोत आपको लाइव करके दिखाता हूँ, आपको जोत कैसी लेनी है। इस प्रकार से गाय का जो सूखा हुआ गोबर होता है, जिसको कंडे बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, गाय के सूखे गोबर को जलाकर आपको इस प्रकार से हवन कुंडी के अंदर आपको रखना है। इस प्रकार से हवन कुंडी के अंदर आपको रखना है। एक ही बात का ध्यान रखना है, हवन कुंडी में इस प्रकार से अंगारों को रखे ताकि घी डालते ही आपकी जोत स्वयं आ जाए। इस प्रकार से आपको अंगारे को घुमाकर गोल गोल करके आपको अंगारे को रखना है। देखो, ध्यान से देखो, मैं जोत लेने का तरीका भी आपको लाइव दिखा रहा हूं। देखना, घी को डालते ही इसके अंदर जोत आ जाएगी। ध्यान से देखना बच्चों, घी को डालते ही जोत आ जाती है। देखना, देखो मैं आपको लाइव घी ये डाल रहा हूँ। ये
देखो देखो भक्तों, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। जोत खुद आनी चाहिए, वो ही जोत काम करती है। ध्यान से देखना, इस प्रकार से आपको जोत लेनी है। ध्यान से देखो, जोत आ गई आपके सामने, मैंने कुछ भी नहीं डाला है और इसके अंदर जोत आ गई है। ठीक है भक्तों, इसी बात का आपका ध्यान रखना है। जोत अगर स्वयं आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जोत स्वयं नहीं आए तो दीपक जो आपने जलाया वहां पे थोड़ी हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से दीपक बुझ गया है। ठीक है ना, थोड़ी बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, हवा चलने की वजह से दीपक बुझ गया है। तो दीपक से 2 अगरबत्ती जलाकर यहाँ उतार सकते हो, लेकिन मैंने आपको लाइव जोत दिखाई है। इस प्रकार से हवन कुंडी लेके आपको जोत लेनी है और इस प्रकार से आपको घी डालते रहना है जब तक साबर मंत्र, एक ही माला का जाप करना है आपको, सिर्फ एक ही माला का जाप करना है जब तक आपका साबर मंत्र चलता रहे। आपको इस प्रकार से जोत को चालू रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्र का जाप कैसे करोगे, वो सारी जानकारी आपको बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से छोटे छोटे नदी के कंकर आपको लेके आना है। मैंने देखो ये आपको दिखाने के लिए नदी के कंकर लेके आए हैं। अगर आपके पास नदी के, आप बोलोगे नदी नदी गुरु जी हमारे आसपास नहीं है, तो जहाँ कोई मकान का कार्य चल रहा है, आपके किसी घर का कार्य चल रहा है, वहाँ से रेती आती है ना, बजरी, वहाँ से छोटे छोटे कंकर, 108 कंकर आपको इस प्रकार से नदी के कंकर 108 आपको लेकर आना है। उसके बाद 216 लौंग आपको लेनी है, इस प्रकार से कटोरी में रखनी है और थोड़ी सी गुग्गल धूप आपको कटोरी के अंदर डाल लेनी है और कटोरी को सामने रखना है। उसके बाद में जो भी आपका इष्ट है, इष्ट को आपको थोड़ा पानी हाथ में लेकर इस प्रकार से, है ना, थोड़ा पानी हाथ में लेके आपको संकल्प करना है, अपने इष्ट को बोलना है। जो भी आपका इष्ट है उसको बोलना है। थोड़ा पानी और थोड़ा चावल हाथ में लेके आपको संकल्प करना है, अपने देव से बोलना है कि मैं इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ और समाज कल्याण के उद्देश्य से इस मंत्र को जागृत करना चाहता हूँ, इस मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूँ, अतः मेरे ऊपर कृपा प्रदान करे। इस प्रकार से आपको पानी को, जहां आपने जोत ली, आपको पानी को सामने छोड़ देना है। उसके बाद में जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र को आपको बोलना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक झाड़े का मंत्र आपको समझा रहा हूं, इस प्रकार से आपको बोलना है। ओम वीर वज्र हनुमताय नमः, चलो रामदूताय नमः, चलो पान लोहे का गदा, वज्र का कष्टा, पान तेल सिंदूर की पूजा, ओम खम खम खट पवन पतंग, ओम चम 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 चम, कैसी कुबेर भैरव कील, मसान कील, देव कील, दानव कील, दैत्य कील, ब्रह्म राक्षस कील, छल छिद्र मेद कील, नाप की तिजोरी कील, देव चल चल कील, पृथ्वी कील, मेघ कील, अमुक के ऊपर कोई घात करे, छाती फाड़ के मरे। इस प्रकार से आगे दुहाई शब्द है। इस झाड़े को मंत्र में वीडियो में भी डाल दूंगा, मैं दुहाई नहीं दे सकता। इस प्रकार से मंत्र को पूरा बोलकर आपको एक कंकर जो आपने लिया है नदी का, एक कंकर इस प्रकार से इसके अंदर दूसरी कटोरी के डाल दे और उसके बाद में ऐसा आचमन करा दे। ठीक है, उसके बाद में ऐसा थोड़ा जल लेके आपको इस प्रकार से आचमन कराना है। देखो मैंने आचमनी बनाई है, दोब की है ध्रुवा घास है ना, इसकी मैंने आचमनी बनाई है। इस प्रकार से एक बार मंत्र बोलकर इस प्रकार जल के छींटे यानी आचमन कराना है। प्रत्येक मंत्र बोलकर आपको आचमन करना है। इस प्रकार से देवता आप पर राजी हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा मंत्र आपको बोलना है, जैसे ओम वीर हनुमताय नमः, चलो रामदूताय नमः, चलो बाण लोहे का गदा, वज्र का कष्टा, पान तेल सिंदूर की पूजा, ओम खम 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 खट पवन पतंग, ओम चम चम चम, कैश कुबेर भैरव कील, मसान कील, देव कील, दानव कील, दैत्य कील, ब्रह्म राक्षस कील, छल छिद्र मेद कील, नाप की तिजोरी कील, देव चल चल कील, पृथ्वी कील, मेघ कील, अमुक के ऊपर कोई घात करे, छाती फाड़ के मरे। इस फिर आगे दुहाई शब्द है, मैं दुहाई शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको दुहाई शब्द बोल के चलना है, क्योंकि मेरे छोटे स्वार्थ के लिए मैं देवता को दुहाई नहीं दे सकता। ठीक है ना, आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से दूसरा मंत्र बोले और इस प्रकार से फिर से आज को आचमनी कराना है। और जो आपने 200 लौंग ली है, ठीक है, 200 लौंग आपने ली है, प्रत्येक मंत्र को बोलकर पहले आपको इस प्रकार से आपको लौंग डालनी है और स्वाहा शब्द बोलना है। उसके बाद ही
आपको इस प्रकार से आचमनी से नीचे जल के छींटे देना है। इस प्रकार से भक्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से अगर आप किसी भी साबर मंत्र की साधना करोगे तो आपका साबर मंत्र जरूर जरूर सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात एक और भक्तों, अगर कोई बात नहीं समझाए वीडियो में तो आप मेरे से बात कर सकते हो। बात करने का समय है रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। सिर्फ साधना करने वाले ही मेरे से बात करे। अगर मेरे से जुड़ के अगर कोई साधना करना चाहता है, मेरे से दीक्षा लेना चाहता है, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम लिखे और आप साधना करना चाहते हो तो साधना लिखे कि गुरुजी मैं ये साधना करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपको बैक कॉल जरूर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत फ़ोन आते। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे से साधना सीख सकते हो। क्योंकि रात को बहुत फ़ोन आते, हो सकता है आपका नंबर आए कि नहीं आए, क्योंकि लोग बात छोटी छोटी बातों में फ़ोन करके मुझे शर्मिंदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे नंबर है 9784809038। नंबर फिर से नोट करो, 9784809038। ये मेरे नंबर है। अगर आप मेरे से साधना सीखना चाहते हो तो सिर्फ व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डालना है, गुरुजी मुझे साधना करनी है, आप मेरे से बात करो। तो मैं जैसे ही आपका व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ूंगा मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।